तो ये भुइयाँ देखिए दोस्तों, ये जो है भारत में भुइयाँ आदिम जाति का उद्भव एवं विकास का इतिहास का चैप्टर 1 चल रहा है, जो प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि है। उसमें महान कुठार संस्कृति है एक टॉपिक। तो हम लोग चलिए इस टॉपिक को करते हैं। इससे पहले का टॉपिक जो था भुइयाँ आदिम जाति की जन्मभूमि, भुइयाँ आदिम जाति की प्रजाति और हिमकाल युग, ये सब हम लोग पहले के वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं महान कुठार संस्कृति में। तो महान कुठार संस्कृति दोस्तों इस प्रकार है कि प्राचीन विश्व की भांति भारत में भी महान कुठार संस्कृति का प्रभुत्व हुआ। वस्तुतः यह संस्कृति अखेट युगीन संस्कृति है। खाद्य सामग्री संग्रह करने तथा शिकार करने के लिए औजार की आवश्यकता थी। प्रारंभ में मानव ने इस कार्य के लिए सहज सुलभ वस्तुओं का प्रयोग किया। आगे चलकर जब उनका ध्यान तीक्ष्णता, कठोरता एवं मजबूती पर गया, तब अन्य पदार्थों को उसकी गुणवत्ता को देखते हुए उसका उपयोग करना प्रारंभ किया। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे अधिक मात्रा में खाद्य संग्रह की आवश्यकता बढ़ती गई। कंदमूल खोदने से लेकर शिकार करने तक हिंसक पशुओं से रक्षा करने के लिए उन्हें हथियार चाहिए था। इसके लिए लकड़ी के डंडे, मृत पशुओं की हड्डियां एवं सिंध तथा पत्थर के टुकड़े उपयोग में लाए गए। फिर उनका ध्यान पत्थर पर गया, क्योंकि उस युग में पत्थर ही सबसे कठोर ज्ञात पदार्थ था। आगे चलकर पत्थर के औजार का प्रचलन अधिक हो गया और यहीं से महान कुठार संस्कृति का विकास शुरू हो गया। D.N. गार्डन लिखते हैं कि कुठार निर्माण में लेवलायस तकनीक का इस्तेमाल किया था। पत्थर के वांछित आकार देने के लिए आघात से लंबवत तोड़ने की तकनीक लेवलायस तकनीक है। इस प्रकार कुठार निर्माण के लिए तदनुपूर्ण गुणवत्ता वाला पत्थर का चुनाव हुआ और चकमक पत्थर सर्वाधिक उपयोगी साबित हुआ। नर्मदा घाटी में पाषाण औजारों के अवशेष मिले हैं। तो ये था कुठार संस्कृति। और उसके बाद है कुठार संस्कृति का विस्तार। कुठार संस्कृति का विस्तार पारिस्थितिकी परिवर्तन इस संस्कृति के विस्तार का प्रमुख कारण रहा है। इस प्रकार के परिवर्तनों ने मानव को एक जगह से दूसरी जगह जाने पर विवश किया। वे भोजन, पानी और आश्रय की खोज में घुमंतु हो गए और विचरण करते हुए दूर चले गए। D.H. गार्डन लिखते हैं कि यदि मनुष्य को जलवायु की कुछ खास स्थितियों के कारण कोई इलाका छोड़ना पड़ा तो वह कहाँ गया। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि साधारणतः नर्मदा नदी तथा इसकी शाखाओं के इलाके में ऐसा मालूम पड़ता है कि नदी की इन घाटियों में शुष्क काल में लोग निवास करते थे और वर्षा काल में वे वहां से चले जाते थे। क्या किसी कारण शुष्क और दीर्घकालीन था और वर्षा वाला मौसम
अल्पकालीन अल्पकालीन यदि उन लोगों के उस इलाके को छोड़कर चले जाने की अवधि हजारों के स्थान पर सैकड़ों वर्षों की रही होगी, तो हम अंत में यह पता लगा सकते हैं कि वे उस इलाकों को छोड़कर आसपास की ऊंची जगहों पर चले गए अथवा अधिक दूर जा बसे। किंतु यह निश्चित है कि वे लोग कहीं जा बसे और पहले जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। इसका कारण यह है कि अत्यंत भीगे तथा शुष्क मौसम के दोहरे चक्र के समय भी लोग औजार बनाने के मामले में प्रगति करते रहे, जिससे कि आगे चलकर वे प्रारंभिक एवं भद्दी किस्म के पत्थरों के औजार बनाने लगे। इसके बाद लोगों ने कार्टजाइट के कुठार, खुरचनी तथा गडोसा बनाए। इसके बाद वे और भी सरल पत्थरों के छोटे तथा फर वाले औजार बनाने लगे। पत्थरों का आकार बनाने में लोग ने दक्षता प्राप्त कर ली। इसके अतिरिक्त वे अपने शरीर ढकने के लिए कुछ चीजें बनाने लगे, किंतु इसको छोड़कर उन्होंने और कुछ नहीं बनाया था। वे प्राकृतिक प्रदत्त वस्तुओं के सहारे रहते थे। गार्डन के उपरोक्त विचार सत्य के समीप्य है। यद्यपि नर्मदा घाटी प्राकृतिक रूप से किलेबंद थी, तथापि घाटी से बाहर निकलने का एक दुर्गम मार्ग था। माहिष्मती, ये बाहुबली वाला माहिष्मती नहीं है। माहिष्मती नामक स्थान पर पर्वत रचना इस प्रकार की थी जहाँ से बड़ी कठिनाई से पारगमन संभव था, लेकिन उस तरह के बाहुबली समझ सकते थे जिस तरह के बाहुबली 2 में देखे कि प्रभास ऊपर चढ़ने के लिए कितना संघर्ष कर रहा था। तो उस तरह समझ सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता भी किलेबंद था, पर गमन संभव था। आदि मानवों ने इसी मार्ग से निकलकर पूरे भारत में फैल गए। वे जहाँ जहाँ भी गए अपनी सभ्यता संस्कृति को साथ लेते गए। ठीक इसी प्रकार नागपुर के निकट बैनगंगा के किनारे रामटेक होकर दक्षिण जाने का मार्ग है। नर्मदा के आदि मानवों ने इस मार्ग से होकर दक्षिण भारत में जा बसे। नर्मदा संस्कृति का विस्तार पूरे मध्य भारत में था। इसी संस्कृति के पुरावशेषों में पत्थर से लेकर तांबे के औजार बनाने के उद्योग, वितरण एवं तत्कालिक बस्तियों के भी साक्ष्य प्राप्त हैं। D.H. गार्डन ने भारतीय संस्कृति की प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि में पुरातात्विक अवशेषों के प्रति प्राप्ति, स्थान, काल एवं संस्कृति के संबंध में बताया है। पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन, अनुसंधान एवं शोध का उत्तम समायोजन प्रस्तुत की है। गवेषणाओं से ज्ञात है, मतलब शोध से ज्ञात होता है कि प्राचीनकालीन मानव गंगा के मैदानी भाग से लेकर दक्षिण एवं पूर्व भारत में फैले हुए थे। यद्यपि यह संस्कृति नर्मदा घाटी में जन्मी, लेकिन माहेश्वर मतलब माहिष्मती से होकर गंगा यमुना के मैदान में फैली। दक्षिण पूर्व में रामटेक होकर विचरण करते हुए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल एवं बिहार तक चले गए थे। नर्मदा घाटी के लोग जहाँ जहाँ भी
जाकर बसे। उन्होंने अपना निशान छोड़ा। गोदावरी डिवीज़न आंध्र प्रदेश, पंचमढ़ी बघेलखंड में ज्यामितीय लघुपाषाणिक औजार मिले हैं। कैमूर पहाड़ बिहार, विंध्य प्रदेश के रेवा राज्य में प्राचीनकालीन मानव के निवास गुफा। इंदौर सागर शिवपुरी मध्य प्रदेश में लघुपाषाणकालीन औजार। स्वर्णरेखा नदी के किनारे ब्लेड मिले हैं। आजमगढ़, होशंगाबाद, जबलपुर, रामगढ़, सिंघनपुर एवं कबरा पहाड़ मध्य प्रदेश में कौन सी डोनी औजार पाए गए हैं? यमुना नदी के दक्षिण उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल एवं महाराष्ट्र के अमरावती से प्रशस्त कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुए हैं। स्मरण रहे कि कुठार संस्कृति मूलतः प्रस्तर युगीन संस्कृति है, परंतु इसका उद्भव एवं विकास पूरे भारत में एक साथ न होकर अलग अलग कालखंडों में हुआ। अपने उद्भव केंद्र से प्रसार में समय लगा। प्रसार के क्रम में कई पड़ाव आए। उन पड़ावों में लंबी अवधि गुजरी और फिर आगे बढ़ी। नर्मदा के नाटे काले लोगों को घाटी से बाहर उन्हें खुला एवं विस्तृत संसार का दर्शन हुआ। अपने पड़ावों पर तब तक जमे रहे जब तक उन्हें भोजन पानी सुलभ रहा। उनके पनाहों पर उनके द्वारा छोड़े गए निशानों का काल भिन्न है, जिसका मुख्य कारण यही हो सकता है। कुठार संस्कृति के विस्तार छोटा नागपुर के पठार पर हुआ था। यहाँ से प्राप्त औजार 1,00,000 से 10,000 ईसा पूर्व के हैं। मिर्जापुर के बेलन घाटी आदि मानव का निवास स्थान रहा था। इसका प्रसार दक्षिण इलाके के उत्तरी भाग में कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों के बीच था। गवेषणाओं से ज्ञात होता है कि नर्मदा घाटी में उद्भव महान कुठार संस्कृति का विस्तार व्यापक था और प्राकृतिक विपदा उनके विस्तार को बल प्रदान किया था। तो ये हो गया कुठार संस्कृति और कुठार संस्कृति का विस्तार। तो हम लोग देख लिए कुठार। आगे हम लोग करेंगे प्रस्तर उद्योग। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तर उद्योग के साथ।